146 कहता है जी डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी अलॉटेड ऑन पार्टीशन। सिंपल बात करता है कि तकसीम के बाद, तकसीम हो जाती है, तकसीम के बाद जो हिस्सा, जो शेयर किसी को आता है या पोर्शन आता है, तो वो पोर्शन जो है वो दिया जाएगा। उसका तरीकाकार क्या होगा, उसका लिमिटेशन कितना होगा, उसमें भी लिमिटेशन है और इसी सेक्शन में प्रोवाइडेड है। हाँ, और उसका फिर आगे से उस पे अमल दरामद किस तरह होगा, इसका मतलब है आपने पढ़ा है 3 साल के दखलियाबी। आप अगर रेवेन्यू का कोई काम कर रहा होता तो शायद पता हो, ये पता हो कि इसका लिमिटेशन 3 ईयर है, ये ना पता हो कि सेक्शन कहाँ है। मेरा ख्याल है यहाँ तक। तो सेक्शन 146 कहता है कि अगर तकसीम हो चुकी है तो उसके लिए जो आपने अगला प्रोसेस करना है, दखलियाबी का प्रोसेस करना है, कब्जे का प्रोसेस करना है, विदिन 3 ईयर है। अगर विदिन 3 ईयर नहीं है तो वो जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा और वो इनफेक्टिव हो जाएगी तकसीम। 146 डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी अलॉटेड ऑन पार्टीशन। एन ओनर टू whom any land is allotted in proceeding for partition। अब वो कहता है कि मालिक है, उसी को लैंड अलाट हुई है या लैंड स्पेसिफाई मिली है तकसीम के बाद, shall be entitled to possession thereof as against the other parties। यानी अपनी मुखालफ जो फरीक है उसके अगेंस्ट, यानी वो पोजेशन ले सकता है जो उसको मिला है, या उस मुखालफ पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ भी वो जा सकता है और उसको भी जो उसे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी नुमाइंदगी कर रहा है, उसका कोई जानशीन हो सकता है, सक्सेसर हो सकता है उसके खिलाफ। अगेंस्ट द अदर पार्टीज टू द प्रोसीडिंग एंड देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, या उसके कानूनी जानशीन उनके खिलाफ। एंड अ रेवेन्यू ऑफिसर शैल ऑन एप्लीकेशन मेड टू हिम फॉर द पर्पस बाय एनी सच ओनर एट एनी टाइम विदिन 3 years। अब इस पे बकायदा एप्लीकेशन देनी पड़ती है कब्जे की। क्या बोला सर आपने, दखलियाबी? दखलियाबी की बकायदा तौर पर एप्लीकेशन, उस पर अगर लिखे ना लिखे, सिर्फ ये लिख दे कि तकसीम हो गया, कब्जा दिलाया जाए, लेकिन इसे ज़बान में दखलियाबी कहते हैं, रेवेन्यू ज़बान में। और ये ज़रूरी है इन टर्म्स को याद करना, इतना ही इसेंशियल है जितना आप कोई लीगल मैक्सिम याद कर रहे हैं, कोई लॉ की टर्म इंग्लिश में याद कर रहे हैं। और दखलियाबी का इस्तेमाल होता है कि जो प्राइवेट पार्टीशन वगैरह या प्राइवेट लैंड हो तो उसका दखल दिलाया जाए, और यही कहते हैं। और हाँ, रेवेन्यू साइड पे लोग जो है इन अल्फाज से वाकिफ होते हैं, जो रेवेन्यू नहीं करते शायद मम्मी डैडी को बरिस्टर टाइप लोग हैं। कानूनी एक्ट का जो 32-34 की कार्रवाई है वागजात सरकारी रकबा करवाने के लिए, और उसका 32-34 किसका, 32-34 हाँ यस ठीक है यस। वो अक्सर लोगों को इसका डिफरेंस ही नहीं पता कि 146 और वो 32-34 की कार्रवाई में क्या फर्क है और कैसे ये भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, और जो नई रेवेन्यू का काम करते हैं उन्हें इस चीज़ का नहीं। तो मेरे भाई वो ये बड़े बड़े वकील मर जाएंगे तो उसके बाद फिर ये कहानी खत्म हो जाएगी। जैसे रेवेन्यू ऑफिसर की मर्जी होगी वो ही चलाएगा। वकील का काम है उसको बताना, उसके रोकना, ऐसे नहीं तो ऐसे है, वरना जज का काम है फाइल जैसे उसे नजर आ रही है और डिसीजन कर देगा, तो वो फिर चलता रहेगा, काम तो नहीं रुकेगा, लेकिन जो एक डिसीजन जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं हो पाएगा। एक 10 कुछ साल का पीरियड है, उसके बाद मामला खास करके ऐसे इश्यूज के वो मुश्किल हो जाएंगे।
आगे सर वो कहता है जी 3 इयर्स में ये एप्लीकेशन देनी पड़ती है, 3 साल का टाइम है, वो जब तकसीम हो चुकी होती है तो उसके बाद 3 साल का टाइम है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि वो ऐसी तरह का छोटा सा सवाल कहीं सेक्शन में साइड पे अड़ा होगा और वही आपको वो एमसीक्यूज की शक्ल में कि जब अपना दखलियाबी की दरखास्त है, पोजेसन की दरखास्त है, वो पोजेसन का है या दखलियाबी का है, तो वो कब देनी है, कितना टाइम है, 1 ईयर, 2 ईयर, 6, अब ये नहीं कहेगा 3 ईयर कहेगा, 6 ईयर कहेगा या 12 साल कह देगा। वैसे ये चूंकि ऐसे टाइम प्रोवाइडेड है, कई जगह पे लिमिटेशन किसी की 12 साल है, किसी की 6 ईयर है, किसी की 3 ईयर है, तो फिर ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी कि यार ये कौन सा टाइम है। या ये भी कह सकता है नॉन ऑफ दिस, एक ऑप्शन ये भी हो सकती है। 3 years from the date recorded in the instrument of partition under section 145 145 में हमने देखा था कि वो एक क्या करता है, सनद तकसीम यानी पार्टीशन की एक सनद दे देता है, सर्टिफिकेट दे देता है। इट इज इक्वलेंट टू डिग्री, जैसे सिविल केस में एक डिग्री होती है, तो इस सनद तकसीम यानी हाँ सिविल केस में भी लिमिटेशन तभी स्टार्ट होती है जब डिग्री जो है वो बनती है। अभी जो हमने पिटीशन दायर की तो जज साहब ने यही कहा था कि इसमें ऑर्डर 2013 में हुआ, ये डिग्री शीट कब बनी, तो मैंने कहा 2021 में, वो मुझे दिखाई ना। ठीक है, उसमें वो वही ये देखना चाहता था, क्यों कि लिमिटेशन जो थी उसकी वो डिग्री शीट से ही स्टार्ट होनी थी, और यहाँ भी सनद से जब सनद तैयार होगी तो फिर लिमिटेशन 3 इयर्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। गिव इफेक्ट टू द इंस्ट्रूमेंट्स, अब इंस्ट्रूमेंट से मुराद है वो सनद तकसीम जो है उसके मुताबिक उस पर अमल दरामद करवाना है या उसको एक्सिक्यूट करवाना है। सो फार एज इट कंसर्न्स, यानी सो फार एज इट कंसर्न, जैसे सनद तकसीम में जहां जो पोर्शन या जो हिस्सा किसी को दिया गया है। The applicant as if it were a decree for immovable property,